गुड मॉर्निंग बच्चों, ये क्लास 4 की साइंस और आज मैं बिना किताब का हूँ। तो आज आप लोग को बताना है एग्ज़ाम्स के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके एग्ज़ाम्स के बारे में आपको मैं बताऊँगा आज। तो बात यह है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 2 जुलाई से 14 जुलाई तक होने वाला है। ठीक है, 2 जुलाई से 14 जुलाई तक होने वाला है। उसी में से कोई एक दिन आपका पेपर पड़ेगा। ठीक है, उसी में से कोई एक दिन आपका पेपर पड़ेगा। ठीक है, उसी में से कोई एक दिन आपका पेपर पड़ेगा और उसी दिन आपका पेपर होगा। ओके, तो एग्ज़ाम कैसे होने वाले हैं वो उसके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ अच्छे से। आपका जो पेपर होगा यानी कि क्लास 4 का जितना भी पेपर होगा वो एक ही दिन में होगा। ठीक है, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ये 5 पेपर ही होने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, जीके और कंप्यूटर नहीं होने वाले हैं। तो आपके जो पेपर हैं, ठीक है, आपके जो पेपर हैं वो आपको 2 जुलाई से 14 जुलाई के बीच किसी भी दिन हो सकता है। ठीक है, 2 जुलाई को भी हो सकता है, 3 को भी हो सकता है, 5 को भी हो सकता है। लेकिन जिस दिन भी होगा आपका पेपर उस दिन आपके सारे सब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, उस दिन आपके सारे सब्जेक्ट्स होंगे। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि ओके, तो आपका जो पेपर है वो 2 जुलाई से 14 जुलाई के बीच किसी एक दिन आपका पेपर होगा। उसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो एग्ज़ाम होंगे ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे। मतलब एग्ज़ाम होंगे, ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे। ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं। इसमें करना क्या है कि इसमें आपको व्हाट्सएप पर एक क्वेश्चन सीट मिलेगा। ठीक है, आपको व्हाट्सएप पर एक क्वेश्चन, घबराइए मत और ना ही धड़फड़ाइए। ठीक है, डोंट बी पैनिक। मैं एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करके बताने वाला हूँ और आपको जो भी कंफ्यूजन होंगे उस सारे कंफ्यूजन आपको दूर कर दिए जाएंगे। उसके बाद भी अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। ठीक है, तो आपका जो पेपर होने वाला है एग्ज़ाम का पेपर वो 2 जुलाई से 14 जुलाई के बीच होगा। और उसी दिन जो है उसी दिन में से कोई एक दिन आपका पेपर होगा। ठीक है, उसी दिन में से कोई एक दिन आपका पेपर होगा और वो जो पेपर होंगे तो सारे के सारे पेपर एक ही दिन में आपके हो जाएंगे। ठीक है, 5 घंटा का पेपर होगा। 5 घंटा एक ही बार आपका नहीं लिया जाएगा। ठीक है, 5 घंटा का आपका पेपर होगा और वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो मैं आपको बताऊं कि आपका जो जिस दिन भी आपका पेपर होगा तो सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक, ठीक है, सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक आपके 3 पेपर लगातार होंगे। और वो तीनों पेपर हैं एसएसटी, साइंस, एसएसटी, साइंस और आपके हो गए मैथ्स। ठीक है, एसएसटी, साइंस और मैथ्स, ये तीनों जो है आपके मॉर्निंग टाइम में होंगे। ठीक है, ये तीनों जो है आपके मॉर्निंग टाइम में होंगे। ये तीनों आपके मॉर्निंग टाइम में होंगे 6 बजे से 9 बजे तक। ठीक है, सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक ये तीनों पेपर होंगे। और बाकी जो 2 पेपर बच जाता है इंग्लिश और हिंदी, चल नहीं रहा है। तो आप लोग को साफ नजर आ रहा है। ठीक है,
मेरी आवाज़ तो आती ही होगी, आवाज़ साफ नहीं आती तो आवाज़ तो आती ही होगी। तो ये एसएसटी साइंस और मैथ्स आपका जो है मॉर्निंग चैनल होगा। बच गया इंग्लिश, बच गया इंग्लिश, ओके। इंग्लिश और हिंदी जो इंग्लिश और हिंदी बच गया, ओके, तो ये आपका इवनिंग में होगा, ठीक है। जो इंग्लिश और हिंदी बच गया ये आपका इवनिंग में होगा। इवनिंग में ये 7 से 9 होगा और मॉर्निंग में ये मॉर्निंग में ये होगा, ठीक है। मॉर्निंग में ये पेपर होगा और इवनिंग में ये दोनों पेपर होगा। ये जो पेपर आपका होगा ये होगा आपको सुबह 6 बजे से 9 बजे तक, ठीक है। सुबह 6 बजे से ये 9 बजे तक ये आपका पेपर होगा और ये जो पेपर आपका होगा ये आपका होगा शाम 7 बजे से 9 बजे तक, यानी कि कुल मिलाकर 5 घंटा 5 पेपर, ठीक है। तो इसमें आपको अब आगे करना क्या है उसके बारे में बता दें। आप अपने पेरेंट्स के मोबाइल से, ठीक है, जो भी आपके पेरेंट्स हैं उनके मोबाइल से अविनाश सर के नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। जो भी आपके पेरेंट्स हैं उनके मोबाइल से अविनाश सर के नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, ओके। जो भी आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनके मोबाइल से अविनाश सर के नंबर पे पेरेंट्स अविनाश सर के नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे। अविनाश सर का जो नंबर है अविनाश का जो नंबर है 993924, बीच में 2 नंबर है, ठीक है। 993924-84, बीच में 2 डिजिट्स है। उस डिजिट्स को आप लोग अपनी डायरी से मिला लेंगे। जो 2 डिजिट्स मिल रहा है वो 2 डिजिट्स यहाँ पर रखकर फिर अविनाश के नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है। ये जो 2 डिजिट्स बच रहे हैं ये 2 डिजिट्स आपके डायरी के ऊपर जरूर होंगे, ठीक है। आपके डायरी के ऊपर ये 2 डिजिट जरूर होंगे, तो नंबर को आप मैच कीजिएगा और इसी नंबर पर अविनाश को व्हाट्सएप कीजिएगा। अविनाश का 2 नंबर है, तो इसी नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। ये व्हाट्सएप वाला अविनाश का नंबर है, तो आप अविनाश के व्हाट्सएप वाले नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। अब व्हाट्सएप करने के बाद, ठीक है, उसमें आप कुछ हाई वगैरह नहीं लिखना है, उसमें आप अपना नाम लिखिएगा। जो आपका नाम है मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। जो आपका नाम है, ठीक है, जो आपका नाम है वो नाम लिखिएगा, ठीक है। फिर अपना फादर्स नेम लिखिएगा, ओके, फादर्स नेम लिखिएगा और उसके बाद जो है अपना क्लास लिखिएगा। उसके बाद अपना क्लास लिखिएगा, तो अपना नाम लिखिएगा, पूरा नाम लिखिएगा, ठीक है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप
फिजा है, फैजान है, तो आप अपना पूरा नाम लिखेंगे। जो भी परवीन लगाते हैं, मोहम्मद फैजान लगाते हैं, वो पूरा नाम लिखेंगे। तो पूरा नाम अपना लिखिएगा, फादर्स नेम लिखिएगा, ठीक है, और क्लास लिखिएगा, ओके, और क्लास लिखिएगा। तो ये इतने चीज आपको लिखने होंगे, नेम, फादर्स नेम और क्लास, ये इतना चीज आपको लिखना होगा। और उसके बाद अविनाश के इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा 993924, फिर डैश दिया हुआ है, इसमें 2 नंबर आप 2 डिजिट आपको खुद से ऐड करना है, वो डिजिट आपको अपने मन से ऐड मत कीजिएगा। आपको जो डायरी होगा, जो स्कूल से आपको डायरी मिला है, उसके ऊपर पहले पेज पे ही नंबर है, उसमें से मिला लीजिएगा, ठीक है। जो 8 डिजिट मिल रहा है और आप बीच का जो 2 डिजिट है उसको मिलाकर यहाँ पर लिख कर उसके बाद उनको व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और नहीं तो आपके पेरेंट्स के पास अविनाश का ये नंबर जरूर होगा, एक बार इसको मैच कर लीजिएगा, ओके, एक बार इसको मैच कर लीजिएगा और उसके बाद जो है आप शुरू हो जाइएगा। मतलब कि आप व्हाट्सएप कर देंगे अविनाश को, ये नाम, फादर्स नेम, क्लास लिखकर व्हाट्सएप कर देंगे अविनाश को, और फिर आपका अविनाश आपका नंबर जो है, आपका नाम जो है वो सेव कर देंगे। तो इसमें क्या है कि आपको जो है ठीक है, आपको जो है ये लिखना होगा, ओके। और उसके बाद मैं आप आगे के पैटर्न के बारे में बता दूं। आपको जो मैं क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, वो 1 पेज में होगा। आपका जो क्वेश्चन होगा वो 1 पेज में होगा, ठीक है। तो आपको आंसर भी 1 पेज में ही करना चाहिए। आपका जो क्वेश्चन होगा वो 1 पेज में होगा, तो आपको आंसर भी 1 पेज में करना चाहिए, ओके। आपको आंसर भी 1 पेज में करना होगा, सिर्फ केवल और केवल 1 पेज में ही। अगर आप नहीं हटा पा रहे हो, ठीक है, अगर आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो 1 पेज में, तो उसी पेपर का दूसरा पेज जो होता है, उसी दूसरे पेज का आप इस्तेमाल कीजिए। नीचे में जरूर लिख दीजिएगा पेज नंबर 1, ठीक है, पेज नंबर 1 और पेज नंबर, ठीक है, 2। ये पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 याद से दोनों पेज के नीचे लिख दीजिएगा ताकि आइडिया मिल सके। ये हो गए आपके ये हो गया आपका कुछ जो था जानकारी, ठीक है, जो जानकारी आपको देना था ये था उसके लिए। और जो भी आपके क्लासमेट है, ठीक है, आसपास में जो भी रहते हैं, उन तक ये बात फैला दीजिए कि एग्ज़ाम जो होने वाला है वो 2 जुलाई से 14 जुलाई के बीच में होगा, ठीक है। और उसी दिन में से कोई एक दिन होगा और एक ही दिन ही होगा, ठीक है। उसी दिन 5 पेपर ले लिया जाएगा। 5 पेपर में एसएसटी, साइंस, मैथ्स, ठीक है, ये 5 पेपर में होंगे। हिंदी और इंग्लिश, ये 5 पेपर होंगे। ये जो 3 पेपर हैं ये आपको शुरू में होंगे, ओके। ये जो 3 पेपर हैं ये मॉर्निंग में होंगे 6 बजे से 9 बजे तक, ठीक है। 6 बजे से 9 बजे तक जो है ये आपके मॉर्निंग में होंगे। और 7 से 9 जो है वो 2 पेपर हिंदी और इंग्लिश, वो 7 से 9 इवनिंग में होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ध्यान से इसको समझेंगे। और बताने वाली चीज़ ये है कि जो अब तक हमने पढ़ा दिया है, ठीक है, जो अब तक हमने पढ़ा दिया है केवल और केवल उसी में से आएगा। लेकिन जो अब तक हमने ऑब्जेक्टिव्स आपको करवा दिया है, जो अब तक हमने आपको क्वेश्चन आंसर करवा दिया है, वो आपको नहीं आएगा, ठीक है, वो आपके एग्जाम पेपर में नहीं आने वाला है। जो अब तक हमने आपको पढ़ाया है, एग्जाम के 1 दिन पहले तक जो भी आपको पढ़ाएंगे, केवल और केवल उसी में से सब कुछ आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो आप सोचेंगे कि जो आपको ऑब्जेक्टिव्स करवा दिए हैं, जो क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं, उसमें से आ जाए, ये संभव नहीं है। उसमें से मैं एक क्वेश्चन नहीं देने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको जो भी क्वेश्चन आंसर आएगा वो आएगा बुक में से ही आएगा। जो आपका जो रीडिंग करते हो उसी में से आएगा, ठीक है। जो बुक रीडिंग करते हो आप साइंस की, उसी में से आएगा, इधर उधर से कहीं नहीं आने वाला है। लेकिन जो हमने ऑब्जेक्टिव्स करवा दिया है, जो क्वेश्चन आंसर हमने करवा दिया है, वो नहीं आने वाला है।
ठीक है। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन, ये थे कुछ आपके जानकारी के लिए, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान से करना है, ओके, ये चीज आपको ध्यान से करना है। 99 39 24 डैश डैश, ठीक है, सॉरी 99 39 24 डैश 84 84, ठीक है। बीच में कोई 2 डिजिट है वो अपने डायरी से या फिर अपने पेरेंट्स के नंबर से मिला लीजिएगा, ठीक है। बीच में कोई 2 नंबर है जो अपने पेरेंट्स के मोबाइल से, ओके, या तो अपने पेरेंट्स के मोबाइल से या फिर आपके पास जो डायरी है उसके ऊपर वाले फर्स्ट वाले पेज पे वो नंबर होगा, उस नंबर को आप देख लीजिएगा, ओके, मैच कर लीजिएगा। उसी पर आपको अपना व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करने के साथ उसमें हाई मत लिखिएगा, उसमें आप लिखिएगा अपना नाम, ठीक है, नेम लिखिए, उसमें नेम के बाद आप लिखिए फादर्स नेम और फिर क्लास, ये 3 चीज लिखकर आप मेंशन करेंगे, ओके, ये 3 चीज लिखकर आपको मेंशन करेंगे। उसके बाद ये इतनी जानकारियां रही, और आपको अगर और भी कोई कंफ्यूजन होता है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, या तो मैं वहीं पर बता दूंगा या फिर आपको जब क्लास लूंगा, ठीक है, अगले क्लास में आपको बता दूंगा, ओके। तो ये आपकी कोई जानकारी थी, इसको आप लोग नोट कर लेंगे।